ये तस्वीर जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर मऊगंज जिले से सामने आई है। ये तस्वीरें ना केवल शर्मनाक हैं बल्कि पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। ये तस्वीरें उस जगह की हैं जिसे समाज में शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां बेटियों को सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक माहौल मिलना चाहिए। लेकिन मऊगंज जिले के खटखरी कन्या हाई स्कूल का हाल देखकर हर जिम्मेदार नागरिक का सिर शर्म से झुक जाता है। स्कूल के मुख्य द्वार पर फैली टॉयलेट की गंदगी, कूड़ा करकट, शराब की खाली बोतलें और कोरेक्स की पड़ी शीशियां साफ तौर पर यह बताती हैं कि यह स्थान अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है, जहां एक और सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे बड़े बड़े नारे देती है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई को प्राथमिकता देने की बात करती है। वहीं दूसरी ओर एक कन्या विद्यालय का मुख्य गेट इस हालत में मिलना नीतियों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को साफ साफ उजागर करता है। यह दृश्य सिर्फ गंदगी का नहीं बल्कि प्रशासनिक उदासीनता और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। जिस जगह से रोज सैकड़ों बच्चियां स्कूल में प्रवेश और निकास करती हैं, वहां शराबियों और नशेड़ियों का जमावड़ा होना बेहद गंभीर चिंता का विषय है। विद्यालय की छात्राएं खुद बताती हैं कि जैसे ही वे स्कूल से बाहर निकलती हैं, कुछ असामाजिक तत्व दृश्य न केवल डर पैदा करता है बल्कि बच्चियों को मानसिक रूप से भी परेशान करता है। उन्हें शर्म महसूस होती है, असुरक्षा का एहसास होता है, लेकिन कोई भी इन लोगों को रोकने वाला नहीं है। रोजाना स्कूल गेट के पास शराब की बोतलें और कोरेक्स की शीशियां मिलना इस बात का संकेत है कि यह इलाका नशेड़ियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई। ग्राम पंचायत ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। गंदगी जस की तस बनी हुई है, नशेड़ियों का जमावड़ा लगातार जारी और बच्चियों की परेशानी अनसुनी की जा रही है। यह स्थिति बताती है कि शिकायतों का कोई असर नहीं हो रहा है और जिम्मेदार तंत्र आंखें मूंदे बैठा है। आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि कन्या विद्यालय का गेट, जो कभी सम्मान, अनुशासन और शिक्षा का प्रतीक माना जाता था, अब गंदगी और असामाजिक गतिविधियों की पहचान बनता जा रहा है। यह सिर्फ स्कूल की बदहाली की कहानी नहीं है बल्कि समाज और प्रशासन की सामूहिक विफलता का प्रतीक है। अब सवाल यह है कि क्या इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन नींद से जागेगा? क्या स्कूल के गेट की सफाई होगी? क्या नशेड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी? और सबसे अहम, क्या बच्चियों को दोबारा एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिल पाएगा? आपके विद्यालय में काफी मेन गेट पर गंदगी है, कैसे आते जाते हो आप? हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। आते जाते वक्त लोग वहाँ आते हैं, यूरिन करते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं। इससे हमें शर्मिंदगी भी महसूस होती है। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। शिकायत भी की गई है कई बार, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। कोई समाधान नहीं हुआ। आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि यहाँ के मेन गेट से गंदगी की सफाई हो। हमारा नाम आगे पांडे है। क्या समस्याएं होती हैं? हमारे स्कूल के गेट के सामने लोग आके यूरिन करते हैं और कूड़ा करकट फेंकते हैं, तो हमें आने जाने में बहुत समस्याएं होती हैं। एक ही रास्ता है आने जाने का? हाँ, एक ही है। इसी रास्ते से आते जाते हो और हाँ। पूरे यहाँ कूड़ा करकट ऐसे फेंकते हैं? हाँ, फेंकते हैं। और अगर हम लोग कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो कई लोग शर्माते भी नहीं हैं, खड़े रहते हैं वहीं पे। मतलब हम लोग को लौटना पड़ता है वहां से। आप लोगों की क्या मांग है? इसे साफ किया जाए, है ना? विद्यालय प्रशासन क्या कहता है? यूरिन करना बंद करें और यहाँ कूड़ा करकट फेंकना बंद करें। क्या नाम है? सुशीला प्रजापति। क्या समस्या होती है? हमारे यहाँ मेन गेट पर कूड़ा गंदगी किया गया है और इसे साफ किया जाए। अगर हम लोग बीमार होंगे तो पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। आपने प्रशासन से शिकायत की? हाँ, की है। क्या कार्रवाई? कुछ नहीं। अभी भी कूड़ा करकट वहाँ पड़ा है? हाँ, अभी पड़ा है। गंदगी जो रहती है ऐसे? हाँ। कब से समस्या हो रही है? कब से? जब से स्कूल खुला है तभी से। ऐसा ही रहता है।
स्कूल की टीचर हैं। हाँ। आपकी कन्या महाविद्यालय जो है तो यहाँ सामने पूरा कूड़ा करकट है, गंदगी है, क्या समस्याएं होती हैं? पर हमारी बालिकाएं यहाँ पढ़ने आती हैं। लोग गलत तरीके से उन्हीं की तरफ खड़े होकर बाथरूम करते हैं, इसलिए उनको भी शर्मिंदा होना पड़ता है। हम महिलाओं का स्टाफ है, हम लोगों का आना जाना उसी गेट से होता है। निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वहाँ गलत तरीके से लोग बाथरूम करने के लिए खड़े होते हैं। हम लोग आते जाते रहते हैं, वो तनिक भी पर्दा नहीं करते हैं, जिससे हमारी बालिकाएं परेशान होती हैं और हम महिला स्टाफ को भी शर्मिंदगी का कितनी सामना। बच्चियां हैं? यहाँ लगभग 675 के आसपास है। टीचर भी होंगे? टीचर भी 20-25 है, इसमें 15 तो कम से कम महिलाएं हैं। शिकायतें भी कई बार पंचायत को दिया गया, कई बार एसडीएम मैडम के यहाँ भी हम लोगों ने बहुत दिनों से दिया, लेकिन उस पर किसी प्रकार का अमल नहीं हुआ। अच्छा, सामने कुछ अतिक्रमण भी दिख रहा है यहाँ। अतिक्रमण तो बहुत दिनों से है, उसके लिए भी सर ने पंचायत को दिया है, लेकिन सुनवाई नहीं। अभी तक कुछ नहीं है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कदम होंगे? हमारा कदम यही होगा कि हम अपनी बालिकाओं को लेकर हड़ताल करेंगे और कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। इस तरह की अश्लील हरकतें जो लोग आकर यहाँ करते हैं वो इस तरह के ना करें और यहाँ बाथरूम करना बंद करें। हम लोगों को शर्मा के लौटना पड़ता है, बिल्कुल गलत तरीके से खड़े हो जाते हैं, अपन लोगों की तरफ घूम के खड़े हो जाते हैं बाथरूम करने के लिए और हटते नहीं वहाँ से। काफी गंदगी लगी हुई है, क्या मामला है? क्या शिकायत की है? इस संबंध में जो है लगभग 3 साल से मैं आया हूँ, तब से मैं पत्र एसडीएम कार्यालय, थाना प्रभारी, कलेक्टर महोदय को बार बार लिखता रहा हूँ और यहाँ के जो व्यवसायी हैं और उनके द्वारा जो है कचरा गंदगी हमारे विद्यालय के परिसर में फेंका जाता है। आम पब्लिक जो है, जो भी खासकर यातायात में रहते हैं, बस में जाते हैं, अर्थात यहाँ के व्यापारी भी लोग जो है ये पेशाब करने हमारे इस विद्यालय परिसर के अंदर प्रयोग कर लेते हैं। उनको बार बार कहा जाता है, लेकिन वो जो है इस चीज़ पे जो है कोई ध्यान नहीं देते हैं और बार बार जो है इनका राजनीतिक दबाव आता है। सर, इसकी कहीं शिकायत की गई है क्या विद्यालय प्रबंधन के द्वारा? विद्यालय प्रबंधन के द्वारा मैंने बताया कि अनुभागीय अधिकारी जो अपने खासकर यहाँ हम बैठते हैं, उनके यहाँ भी पत्र दिया गया, कई पत्र। इसके अलावा कलेक्टर महोदय के यहाँ भी दिया गया, लेकिन आज तक जो है इस संबंध में न तो पंचायत स्तर से कोई कार्रवाई हुई और न तो प्रशासनिक। सबसे बड़ी बात है कि कन्या विद्यालय है, कन्याएं आती है, बच्चियां छोटी छोटी, और उसी रास्ते से काफी समस्याएं होती हैं। बिल्कुल होती है। हम तो आए थे तो यहाँ पर जो है गेट नहीं था, मैंने गेट लगवाया ताकि कुछ न कुछ कमी हो, लेकिन चूंकि दिन भर तो गेट नहीं बंद किया सकता है। प्रॉपर जो है जब भी खुलता है गेट, तो यहाँ पर जो है पहले तो असामाजिक तत्वों का बहुत था, लेकिन हम लोगों के बड़ा सा सुरक्षा हिसाब से जो है उनकी तो कमी हुई, लेकिन गंदगी और इस प्रकार की कृत्य से कमी नहीं हुई, यथास्थिति बनी हुई।